नहीं नहीं, कोई मजबूरियां नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी तब तक लूज हो जाएगा, सब आ जाएगा, क्या होगा ये आप कैसे कह सकते हैं। जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो गया है, तो फिर वैसे दल में रहने का क्या मतलब है जहाँ ज़रूरत ही नहीं है आपकी। कल लालू मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व में सांसद रहे हैं भागलपुर के और राजद के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन आज राजद का दामन छोड़ आज जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ज्वाइन किया है। क्यों? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आखिर यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता है। नहीं नहीं, कोई मजबूरियां नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी जब काम करता है तो वो सोचता है ना कि जो हमारा पब्लिक है, जो हमारा लोग है, उसका काम होना चाहिए। और जब पार्टी की ज़रूरत नहीं है हम, तो निश्चित रूप से उस घर में रहना भी नहीं चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, ऐसे में आप जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हुए हैं। 16 सीट पे जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट के ऊपर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में कैसे आप मजबूत करेंगे एनडीए के हाथों को? नहीं नहीं, उसमें तो अब जो पार्टी संगठन हम लोगों को काम देने का काम करेगा उसको पूरी तरह से काम करेंगे हम। आप जहां से भागलपुर से आते हैं, अजय मंडल वहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं और महागठबंधन की तरफ से अजीत शर्मा है, तो किस तरीके का वहां रणनीति है? आप पूर्व में सांसद रहे हैं भागलपुर के। नहीं नहीं, अब तो हम लोग जब जदयू के लिए या पार्टी संगठन जो काम देगी उसके लिए काम करने का काम करेंगे, तो निश्चय ही हम लोग एनडीए के पक्ष में काम करेंगे। आपके भागलपुर के इर्द गिर्द जैसे खगड़िया, जमुई, बांका सीट है, आरजेडी के पक्ष में है, जैसे अर्चना रविदास जमुई से चुनाव लड़ रही हैं और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव हैं, तो क्या आपके आने से जेडीयू में क्या इन सीटों के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा प्रभाव, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। कितनी सीटें की अपेक्षा रखती हैं कि एनडीए यहाँ से जीतें? कहा यह जा रहा है कि 16 सर्वे करके बताते हैं। 40 सीट है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार जो है कुछ न कुछ सीटों का लूज होना तय माना जा रहा है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक लूज हो जाएगा, सब आ जाएगा, क्या होगा ये आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मजबूती से एनडीए चुनाव लड़ रही है, निश्चय ही सब जगह विजयी होंगे। लोग आते हैं चुनाव के पहले आते हैं कि हमें टिकट मिलेगा। पूर्व में सांसद रहे हैं भागलपुर के रहे हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारा हो चुका है, सब शेड्यूल तय हो चुका है, अजय मंडल वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप अभी आए हैं जब सब चीज़ फैसला हो। कारण तो मैंने बताया ना। क्या मजबूरियाँ रही? मजबूरियाँ कुछ नहीं है, उसका कारण तो मैं स्पष्ट बताया आपको कि वो राजद नहीं रही है, जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो गया है, तो फिर वैसे दल में रहने का क्या मतलब है जहाँ ज़रूरत ही नहीं है आपकी। कल लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपनी बेटी के समर्थन के लिए सारण, पति पत्नी राबड़ी देवी भी और लालू प्रसाद यादव साथ में बेटी के लिए समर्थन मांगने के लिए सारण पहुँचे हैं और कहीं पर वो नहीं पहुँचे। नहीं, वो तो ठीक है, उनका दल है, जितना स्वास्थ्य अलाउ करेगा उतना ही जाने का काम करेंगे वो, तो इस पर हम लोग को क्या कहना है, वो जाएं। और सब आप सुन रहे थे भागलपुर के पूर्व सांसद बुलम मंडल को। उन्होंने 24 साल से राजद में था और अब अचानक से जब चुनाव होता है, लेकिन अचानक से ये आज जेडीयू के दामन थमा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजबूरियां रही ही होंगी, आखिर यूँ ही कोई क्यों बेवफा होगा, क्योंकि आखिर 2024 साल से राजद का दामन थामे थे और पूर्व में भागलपुर के सांसद रहे हैं, पूर्व में राजद के विधायक भी रहे, इनकी पत्नी बीपुर से भी विधायक रही है, लेकिन इनका आज जो है राजद से रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है और अब ये जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अच्छे तरीके से जो हमें संगठन से दायित्व मिलेगी हम उसके ऊपर खड़े होंगे और जेडीयू के हाथों को मजबूत करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।